यहाँ पर जो है थर्मल इंजीनियरिंग का मॉडल पेपर हम बताने वाले हैं जो कि डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है। थर्मल इंजीनियरिंग यानी उष्मा अभियांत्रिकी। तो इसका मॉडल पेपर कैसे होता है, बहुत से स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देख लीजिए थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए यह मॉडल पेपर है, थर्मल इंजीनियरिंग। तो इसमें कुछ बताना नहीं है, सब कुछ आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? जानते ये हैं कि मिनिमम मार्क आपका 17 नंबर होता है, मैक्सिमम मार्क आपका 50 नंबर का होता है। तो ये सब कुछ नोट्स दिए हुए हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। ये सब आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग अपने एक सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए थे, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये सब रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना रहता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, यानी 2019 की बात करें, जो 2019 में पेपर आपका पूछा गया था, उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो 1 से लेकर 6 चैप्टर तक की सभी क्वेश्चन आ गए थे और इसके बाद के चैप्टर नहीं पूछे गए थे। जैसे इसमें आपका आईसी इंजन भी पूरा छूट गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो देखिए, जो सिलेबस होता है, जो मॉडल पेपर होता है, हर साल चेंज होता रहता है। किसका? थर्मल इंजीनियरिंग का। लेकिन ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि डिप्लोमा का आप लोग जानते हैं जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हमेशा रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम रिपीट नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसा करें आप लोग, इन सब क्वेश्चंस को भी तैयार करके जाइएगा। और सब आपको पता है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 से 2 पेज आपको लिखना भी पड़ेगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। और जहाँ तक बात करें, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आते हैं और वह अगर सही हो जाता है तो आपको पूरा मार्क्स भी मिल जाता है। थियरी आप लोग कितना भी सही लिख दें, आपका नंबर तो कटना तय है। तो थोड़ा न्यूमेरिकल पर भी ध्यान दीजिएगा। पेपर आपको पता ही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, और हाँ एक बात आपको और बता दें, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। डायरेक्ट 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन ए परफेक्ट और आइडियल गैस। जो परफेक्ट गैस या आदर्श गैस होती है उसको डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन डिफाइन करेंगे तो 2-3 लाइन में ही आएगा। उसके लिए आपको उसमें अनेक प्रकार के रूल दिए गए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उन सबको इसी में लिख दीजिएगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। इसको डिफाइन करेंगे तो कितना जाएगा? 8 से 10 लाइन जाएगा, तो उसमें से 5 नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगला है स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनामिक का जो शून्यवा नियम होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सब हमने आपको पढ़ाया था, डिस्कस करके एकदम फार्मूले सहित, फिगर सहित पढ़ाया हमने आपको, तो पढ़ लीजिएगा। और थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है इसके बारे में बताया था, थर्मोडायनामिक पथ क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होती है, सब हमने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ओके, अगला है आपका एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस विथ। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी आपको पढ़ लेना, यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए, इसमें तीनों आपको नहीं करना है, केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए 10 नंबर यहाँ मिलेगा, तो 3 दिया रहेगा, 2 ही आपको सॉल्व करना रहेगा। अभी बताते हैं कैसे आपको लिखना है, सभी वीडियो में हम बताते ही रहते हैं कैसे कैसे लिखना है। तो देख लीजिए, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। और हिंदी वाला भी अभी हम देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है स्टेट चार्ल्स लॉ ऑफ आइडियल गैस। चार्ल्स लॉ आइडियल गैस के लिए क्या है, उसको पूरा आपको विस्तार करना रहेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो सब आपको हमने बताया है। सेकेंड, इसमें देखिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। ब्रीफ नोट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको पूरा प्रूफ कराया था। तो ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब आपके सेकंड चैप्टर में ही है या थर्ड चैप्टर में है, बहुत ज़्यादा आपका अभी क्वेश्चन जो है बहुत लास्ट तक नहीं गया है। ओके,
अगला है फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स लिख देना है, 5 नंबर में पूछा गया है, तो थोड़ा सा तो लिखना नहीं है। तो इसी में जूल का परीक्षण भी आएगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। आगे है एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बताना है, 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा, और सीपी एंड सीवी में रिलेशन क्या होता है, इनको पूरा डिराइव करेंगे, तब आपको जाकर इसमें 5 नंबर मिलेगा। ओके, इसी प्रकार 4 क्वेश्चन में आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का जो दोनों स्टेटमेंट दिया गया था, क्लॉसियस ने दिया था, प्लांक ने दिया था, वो सब लिखना रहेगा। और ये एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है। फिर वन टाइप आपको एक बॉयलर दे दिया, चाहे जो बॉयलर आप लोग डिस्क्राइब कर देते हैं। वैसे तो अधिकतर पूछा जाता है ला माउंट बॉयलर पूछा जाता है, और नेशनल बॉयलर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पिछली बार पूछ लिया गया था चाहे जो बॉयलर आपको आता है उसके बारे में भरपूर एकदम वर्णन कर लीजिएगा। अभी हिंदी बताते हैं। अब देखिए सेकंड चैप्टर में आपका मोलियर चार्ट है, उसका यूज क्या उसको आपको वर्णन करना रहेगा। उसके बाद देखिए हीट ट्रांसफर ऑक्योर्स बाय तो रेडियन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इन तीनों का पूरा आपको करना रहेगा, पूरा विस्तार से लिखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा लास्ट से पूछ लिया था, कंप्रेस्ड एयर के अनुप्रयोग लिखना है बस। तो देखिए आपका जो अगर हम बात करें एवरेज 1 से 6 तक के चैप्टर के सभी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं आपके एग्जाम में, तो इस बार आप लोग रेडी रहिएगा। हो सकता है पीछे से क्वेश्चन बन जाए, जैसे आईसी इंजन हो गया। ओके, और इसमें अनेक प्रकार के कंप्रेसर्स हैं, उन सब से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। हम बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जब बताएंगे। तब देखिए आइए अब हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अभी बताते हैं लिखना कैसे है। सभी वीडियो में हमने बताया आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले नोट पढ़ लेना है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, और सभी खंड में से 2 का उत्तर देना है। पहला है परफेक्ट और आदर्श गैस की परिभाषा लिखिए। सेकेंड है थर्मोडायनेमिक के शून्य नियम को बताइए, उनका पूरा विस्तार से विवेचना कीजिए। थर्ड है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक एक उदाहरण लिखिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, चाहे आप लोग टेक्निकल नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, तो आप लोग जहाँ तक प्रयास हो सके इंग्लिश वर्ड जानना स्टार्ट कर दीजिए, इंग्लिश वर्ड का यूज करना आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि चाहे वो आपका एग्ज़ाम का पेपर हो, या आपके मान लीजिए कहीं सर्विस में जाते हैं, वहाँ पर भी आपका जो वर्ड यूज होगा सब इंग्लिश टू इंग्लिश लिख दिया जाएगा। आप देखिए वहाँ लिखा क्या गया था, वहाँ परफेक्ट लिखा गया था, तो यहाँ पर भी इंग्लिश वर्ड लिख दिएगा परफेक्ट। यहाँ रिवर्सिबल है तो वहाँ पर भी रिवर्सिबल लिखा गया था। परिवर्त्य और अपरिवर्त्य ऐसे शायद होता है, यहाँ अरिवर्सिबल लिख दिया गया। तो जो लोग सोचेंगे रिवर्सिबल मतलब नहीं जानते हैं, चलिए हिंदी देख लेते हैं। तो हिंदी में भी तो देखिए अरिवर्सिबल लिखा है, तो इसलिए कहते हैं आप लोग इंग्लिश वर्ड ज़्यादा पढ़ा करें। ओके, अब लिखना कैसे इसको बताते हैं, बार बार आपको बताते हैं। जो खंड उठाएं उसको सीरियल वाइज करें, यानी फर्स्ट उठाया तो इसका दोनों करने के बाद ही क्वेश्चन नंबर, अगर सेकंड आता है तो उसको लिखें, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है तो उसको आप पूरा सीरीज लिखें, यानी क्या है उसका दोनों लिखें, तभी आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं कि एक का ग यहाँ लिख दिया, दूसरे का ग आ गया उसको लिख दिया, फिर पता चला आपको एक का ग भी आता है तो एक का ग यहाँ कर दिया। ऐसे नहीं करना है, करना है तो दोनों एक साथ करिए, एक का ग और एक का ग। अगर नहीं आता है तो थोड़ा एक पेज छोड़ दीजिए और वहाँ पर लिख दीजिए पीटीओ, उसके बाद में अगर आता है तो आप लोग उसको लिख दीजिएगा। ऐसे लिखेंगे तब नंबर मिलेगा। और ये जो मेथड है कौन सा, ये वाला मेथड सही है और ये वाला मेथड गलत है। ओके, ये मेथड आपका गलत है। जो भी सीरीज आप लोग जो भी क्वेश्चन उठाएं, जो भी खंड उठाएं, उसका पूरा क्लियरली डिस्क्राइब करते हुए तभी आप लोग आगे बढ़ते रहें। लास्ट में आपका अपना रोल नंबर भी लिख दिया करें। सेकंड क्वेश्चन में देखें आदर्श गैस का जो चार्ल्स का नियम है इसको बताना है, और ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी यानी आर का मान प्रूव करना है, 8.304 ऐसे कुछ होता है, तो उसको देख लीजिएगा अपानियम। और थर्ड में है थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम के बारे में बताना है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। देखिए हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके आप लोग इंग्लिश वर्ड ही यूज किया करें। फिर यहाँ गैस में 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएँ होती हैं, तो उसको लिख लीजिएगा, और उनमें आपस में संबंध क्या होता है, यानी CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। इसका पूरा हमने रिलेशन आपको पढ़ाया है, तो आप लोग जाइएगा थर्मल इंजीनियरिंग में प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत तो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जितना है उतना बहुत है, टाइम नहीं था इस वजह से नहीं हो पाया। फोर्थ क्वेश्चन में भी है, इसमें दूसरा नियम, यानी अगर हम देखें तो ऊष्मागतिकी का जो नियम है फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और शून्यवा नियम, तो इसी से आपके 15 नंबर मिल गए। अब बताइए जो पढ़ लिया तो उसका 15 नंबर फिक्स हो गया था। पिछले ईयर के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप लोग भी तैयार रहिएगा, हो सकता है फिर से पूछ ले।
कोई भी एक बॉयलर का वर्णन करना था, चाहे जिसके बारे में वर्णन कर लीजिए। मोलियर चार्ट आपके सेकेंड चैप्टर में कभी पूछा नहीं था, लेकिन इस बार पूछ लिया था, तो आप लोग रेडी रहिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि आपका जो हर साल आता है वही क्वेश्चन आए। अब की बार क्या होगा, लेकिन नहीं, पिछले बार देखिए 1 से 6 तक का एवरेज बना दिया, अब की बार हो सकता है मॉडल पेपर चेंज कर दे, पूरा बनाए, यानी 1 से 12 13 जितने भी चैप्टर हैं सबसे क्वेश्चन पूछे। तो आप लोग हमेशा तैयार रहिएगा, स्टडी करते रहिए, अभी भी टाइम है आपके पास। अगला है संपीड़ित हवा के कुछ अनुप्रयोग लिखिए या उपयोग लिखिए। तो ये है आपका थर्मल इंजीनियरिंग का मॉडल पेपर। ओके।